केजरीवाल जी का ट्वीट है मई 2012 का। हमारे पास शरद पवार जी का स्विस बैंक का अकाउंट नंबर है जो जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। मैं तो हैरान हूं देखकर कि ये मेरे वर्ड नहीं है, उनके वर्ड है, जिस बेईमान आदमी को जेल में होना चाहिए वो आज इतना बड़ा नेता बनकर बैठा है। फिर केजरीवाल जी का ट्वीट है 25 मई 2023 को, दिल्ली के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए आदरणीय शरद पवार जी से आज मिलने जा रहा हूं। आम आदमी पार्टी को ऐसी ओछी और बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। 8400 करोड़ रुपए का कौन सा प्लेन है बताइए। नमस्कार साथियों, पूरा डिबेट वीडियो अभी बाकी है। अगर दोस्तों आपको डिबेट वीडियो पसंद है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर हम डिबेट वीडियो लाते रहते हैं। इसके साथ ही जो विपक्षी दल हैं, जो इंडी गठबंधन है, उनकी भी धुलाई हम करते रहते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। दोस्तों आज जो धुलाई होने जा रही है वो हो रही है पलटीबाज की। जी हाँ, केजरीवाल की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मान लीजिए, नेता मान लीजिए संजय सिंह दोस्तों डिबेट में लाए गए हैं और उनकी बेइज्जती करी है भारतीय जनता पार्टी के धाकड़ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के ज्ञान ने इस संजय ये फर्जी ये आम आदमी पार्टी का ये प्रवक्ता है, इसकी अच्छे से बोलती बंद कर दी। कथनी और करनी का तथ्यात्मक जवाब देता हूं। केजरीवाल जी का ट्वीट है मई 2012 का। हमारे पास शरद पवार जी का स्विस बैंक का अकाउंट नंबर है जो जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। मैं तो हैरान हूं देखकर कि ये मेरे वर्ड नहीं है, उनके वर्ड है, जिस बेईमान आदमी को जेल में होना चाहिए वो आज इतना बड़ा नेता बनकर बैठा है। फिर केजरीवाल जी का ट्वीट है 25 मई 2023 को, दिल्ली के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए आदरणीय शरद पवार जी से आज मिलने जा रहा हूं। कथनी और करनी बहुत सोच के बोलनी चाहिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए आप जो बोलने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को ऐसी ओछी और बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। 8400 करोड़ रुपए का कौन सा प्लेन है बताइए। मैं बताना चाहता हूं, भारत का प्रधानमंत्री का वो आधिकारिक आवास है 7 लोक कल्याण मार्ग। वहीं मोदी जी रह रहे हैं, वहीं मनमोहन सिंह जी रहते थे, उससे पहले वहीं वाजपेयी जी रहते थे, वहीं देवगौड़ा जी, वहीं गुजराल जी, वहीं पर नरसिम्हा राव जी, और उससे पहले चंद्रशेखर जी, वीपी सिंह जी, और जहां तक हमें बचपन का जमाने से याद है राजीव गांधी जी वहां रहे। और भारत का प्रधानमंत्री इस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक बात है और न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पे है। आप क्या बात करने का प्रयास करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री आवास की सिक्योरिटी कोई नॉर्मल चीज होगी? वहां पर सिर्फ इसकी नहीं होगी, वहां मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक, अगर सैटेलाइट से अटैक हो तो उसकी भी व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी, केमिकल अटैक, बायोलॉजिकल अटैक, और अगर न्यूक्लियर अटैक हो जाए उसकी भी। ऐसी बचकानी छिछोरी बातें कोई बेपढ़ा लिखा नेता करे तो समझ में आता है। केजरीवाल जी जो दावा करते हैं वो तो IIT ग्रेजुएट हैं भी और IRS ऑफिसर हैं। जब वो ये करे तो समझ में आता है ये बचकानी हरकत नहीं है, ये शातिरानी हरकत है। ये इस प्रकार के आरोप लगाने का प्रयास करते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री जी ने 35 साल प्रचारक जीवन व्यतीत किया है। प्रचारक जीवन शुरू से तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, इस भाव से उन्होंने पूरे जीवन को जिया है। और मुख्यमंत्री काल से उनके जितने भी गिफ्ट मिलते थे वो सब नीलाम किए जाते थे और उनका सारा का सारा पैसा बच्चियों की शिक्षा के लिए दिया जाता था। ये सीएम टाइम से है, आज से नहीं है। इसलिए आप लोग जो करने का प्रयास करते हैं, वैसे मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, कथनी कर्मी, आपने कहा कि बड़ी शिक्षा के लिए बात की थी, न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार में निकला था। केजरीवाल जी का जरा वीडियो याद करिए, लोग जाके देखे, कहते कितना मुश्किल है दुनिया के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर निकलवाना वर्ड निकल गया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और सबसे बड़ा अखबार नहीं है वो, मैं कई बार बोल चुका हूं, न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया का सबसे बड़ा अखबार नहीं, वो जापान का योमियो शिमरी है, वो छोड़ दीजिए। मगर एक बात पूछना चाहता हूं कथनी कर्मी, मुझे चाहिए जन लोकपाल। आप कहते हैं दिल्ली में तो पूर्ण सरकार नहीं है और पंजाब में तो चलिए छोड़िए, या आपकी पार्टी में भी तो एक लोकपाल होता था, एडमिरल रामदास, वो तो टोटल आपके अंडर में है। उसके ना LG का अप्रूवल चाहिए और ना गवर्नर का अप्रूवल चाहिए, वो कहां चला गया? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कथनी करनी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज राजनीति में विश्वसनीयता की, प्रामाणिकता के प्रतीक हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, यानी केजरीवाल जी विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक हैं। जो ये कहते हैं कभी नहीं करते हैं और आज वही चरित्र इनका पुनः। संजय जी, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा के मुद्दे को आप मुख्यमंत्री के घर पर पर्दे, मार्बल और इन चीजों पे खर्च से नहीं जोड़ सकते हैं, ऐसा सामान्य ज्ञान कहता है।
लेकिन इसी के साथ साथ ये बात भी उतनी ही जरूरी है कि आपकी पार्टी को एक जो मॉरल स्टैंड आप लेते थे उस पर जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना। आपने मॉरल स्टैंड लिया था, नाम ही पार्टी का रखा था आम आदमी पार्टी। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने कहा था कि ये दिन रात बेईमानी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। अभी एक प्रचारक के बारे में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में कह रहे थे तन समर्पित मन समर्पित। अरे सुधांशु जी, अब गाना बदल गया है, तन समर्पित मन समर्पित, देश का पूरा धन अडानी को समर्पित। अच्छा, नैतिकता के पैमाने पर मैं सिर्फ जवाब नहीं दूंगा, आप बाकी पार्टियों को भी उसी तरह से जवाब देना चाहिए, लेकिन वैचारिकता पर भी तो आपने समझौता किया। अभी 6 महीने पहले आपने कांग्रेस पार्टी के साथ समझौता किया था, अब 6 महीने बाद बाकी पार्टी आपको समर्थन दे रही है, ये अलग बात है, लेकिन उसी कांग्रेस के साथ आपने हाथ मिलाया। शीला दीक्षित को आपने कटघरे में खड़ के दिल्ली की सत्ता ली थी। ठीक है, दूसरी बात, कथनी और करनी वाली बात पूरी कर लूं, फिर इसको भी आपके सामने रखूंगा, इस पे भी जवाब दूंगा। शरद और हमारे मित्र सुधांशु जी की याददाश्त बहुत अच्छी है, इनको एक एक चीज याद रहता है। इनको शरद पवार का नाम याद है, अजीत पवार का नाम याद नहीं है। मोदी जी ने सबको गले लगा लिया है। अरे आपने जो कांग्रेस को गले लगाया उस पर कुछ कहा ही नहीं आपने। मैं उसको भी बता देता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी से लोकसभा में समझौता हुआ था हमारा, पंजाब में हमारा समझौता नहीं हुआ था, दिल्ली में हमारा समझौता हुआ था, हरियाणा के अंदर हमने चुनाव अलग लड़ा उनसे, दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव वो भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं। इतना बड़ा मुल्क है, कहीं मिलके लड़ेंगे, कहीं एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। बॉस ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापना उतारता हूं अब। लेकिन हमने कभी भी कांग्रेस पार्टी के बारे में चुनाव लड़ने के दौरान उनके लिए प्रचार किया, लेकिन कभी भी हरियाणा के अंदर व्यक्तिगत आरोप, जिस तरह से एंटी नेशनल, देशद्रोही ऐसे कह के अपमानित करने का काम जो कांग्रेस पार्टी केजरीवाल जी के लिए कर रही है, वो हमने कभी नहीं किया। ठीक है संजय जी, जब आप गठबंधन में थे कांग्रेस के साथ, तो केजरीवाल जी ने छत्तीसगढ़ में जाकर कहा था भूपेश बघेल भारत के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। तो आपने तो जितने गिनाए सब तो किनारे हो गए। नीतीश कुमार पे आपने क्या क्या कहा था गिना? नहीं, मैं सुनिए जो मैं बात, छोड़िए ना सर। अरे नहीं छोड़िए कैसे, ये गठबंधन में रहते हुए बोला है, गठबंधन से अलग होने की बात अलग है। गठबंधन में रहते हुए भगवंत मान ने कहा है दिल्ली से पंजाब तक कोई मां अपने बेटे को सबसे छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। ये गठबंधन में रहते हुए बोला गया एक दूसरे के प्रति। यही नहीं, अभी और सुनिए। और मैं एक और बात कर, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, 100 बातें छोड़िए साहब। अन्ना हजारे ने चिट्ठी लिखी थी केजरीवाल जी को कि आपने विचार आंदोलन के साथ द्रोह किया है, कब? शराब घोटाले के ऊपर, वो जो आपके पितामह थे। और मैं एक बात कह दूं अंजना जी, ये लोग गले मिले थे ना, ये गले किस लिए मिले थे? एक दूसरे का गला दबाने के लिए मिले थे कि कब मौका मिल जाए तो गला दबा के निपटा के दूसरे कब्जा कर ले। अब वैसे एक और बात बता दूं, जल्दी, अब एक ही लाइन कह देता हूं। वैसे देखिए, इनके थे वो ताहिर हुसैन, उनको अब MIM ने टिकट दे दिया है, और इनके जो दूसरे विधायक थे उनको, वो पहले कांग्रेस के विधायक सभासद हुआ करते थे, अमानतुल्लाह खां। तो मानी हुई बात है, ये सब लोग मिले थे केवल M फैक्टर की वजह से। सही पकड़े हैं। जिसे केजरीवाल जी कहते थे ना पहले राजनीति में, ये सब मिले हुए हैं जी। तो हकीकत में एक ही फैक्टर था जिसमें मिले हुए थे, अब उसी फैक्टर की प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे से लड़े हुए। देखा साथियों किस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता संजय सिंह की अच्छे से बेइज्जती कर दी सुधांशु त्रिवेदी जी ने। आखिर दोस्तों ये दिल्ली, ये केजरीवाल चाहता क्या है? मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा है। दोस्तों दिल्ली की हालत बहुत पतली कर रखी है इसने। रोहिंग्या इतना ज़्यादा हो गया है, रोहिंग्या मुसलमान इतना ज़्यादा हो गया है दिल्ली में। दोस्तों अगर कोई कांड होता है दिल्ली में तो ये केजरीवाल सीधे केंद्र को टारगेट करने लगता है कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। पहले तो तुम घर में पनाह दे रहे हो, ऊपर से जब कुछ कांड हो जाता है तो केंद्र सरकार की तरफ ये चला जाता है। इस बार दोस्तों दिल्ली की जनता ने इस अरविंद केजरीवाल को अच्छे से सबक सिखाने की ठान ली है। फिलहाल दोस्तों आपको डिबेट वीडियो अगर पसंद आया तो यार चैनल को लाइक जरूर, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।